विकसित भारत हमारा देश विश्व में 2047 तक किस तरह से नंबर 1 बने, और कोई भी देश की प्रगति जब तक वहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होती है, जब तक साथ के साथ दोनों घटक साथ नहीं चलेंगे, जब तक वो देश विकसित नहीं हो सकता। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लक्ष्य लिया है कि लखपति दीदी का, उसके तहत राजीव का मिशन चलाया, जिसमें गाँव के लिए रहने वाली हमारी महिलाएं, हमारी बहनें समूह बना के किस तरह से वहाँ जो लोकल जो उत्पाद पैदा होता है, जो लोकल वहाँ पे मटेरियल, उसके द्वारा कुछ न कुछ प्रोडक्ट बना के उसकी मार्केटिंग करें, और उसका जो भी प्रॉफिट आए उसका प्रॉफिट में आपस में बांटे, या कोई भी उस समूह के द्वारा पैसा इकट्ठा कर किसी को खुद के व्यक्तिगत काम के लिए, हमारे पशुओं का लालन पालन के लिए, खेती के लिए, कोई भी ऐसा समूह के द्वारा उससे जो पैसा देके और मिनिमम इंटरेस्ट में मिलके जो आत्मनिर्भर बनने की जो योजना बनाई, जिसमें आज मेरे को आपको बताने में बहुत खुशी है कि आज पूरे भारत के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा हमारी बहनें लखपति दीदी बन चुकी है, जिनकी एवरेज आय उस समूह की 1 लाख से ज़्यादा की हो चुकी है। आने वाले टाइम में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो लक्ष्य दिया कि इस बार जो लगभग 9,000 से ज़्यादा समूह हमारे टोंक जिले में जो काम कर रहे हैं, उनके अंदर लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा परिवार इससे जुड़े हुए हैं। उन परिवारों की हमारी बहनें, हमारी माताएं बहनें, हमारी सभी किस तरह आत्मनिर्भर है, और 1.5 लाख तक उनकी इनकम कैसे बढ़े, इस लक्ष्य के तहत आज यहाँ राज सखी जो मेला हर जिले के आधार पे आज यहाँ पे शुरुआत हुई है, जिसमें टोंक में भी आज ये चल रहा है। इसमें मेरे को आने का मौका मिला। आज मेरे साथ में हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रामनिवास जी, हमारी लक्ष्मी जी, एसपी साहब, सब लोग आज इसीलिए यहाँ पे आए हैं। हमारी बहनें भी आई है, और आज इनसे हम सीखेंगे कि आप लोगों ने, जैसे हमने स्टॉलों पे आपके साथ साथ मैंने देखा, उनसे जब किया तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि किस तरह से उनमें कॉन्फिडेंस था, किस तरह से। और सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी अब तक जहाँ पे कोई समूह जो काम करता है या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है, कहीं ना कहीं वो भी समय के अनुसार लॉस में जाती रहती है और कई बंद होगी। बाकी आज यहाँ पे 98% समूह प्रॉफिट में आ रहा है और रेगुलर आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ जा रही है। तो ये एक उभरते हुए भारत की तस्वीर है, नया भारत की तस्वीर है, बहुत खुशी की बात है। टॉप डीएम ने डीएम एक नवाचार किया है, और वो ये उसका एक स्मूथ रूप आज देखने को मिला है कि इतनी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, तो उनको एम्पावरमेंट के लिए कोशिश की गई है। मैंने अभी देखा किस तरह से लोकल प्रोडक्ट से सोप, जो नानी की सोप बने, जिससे किसी स्किन के अंदर जो डिजीज होती है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए जैसे ज़्यादा हमारे डिग्गी में जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने नगर पालिका की तरफ से सोप इनको अलॉटमेंट करी। ऐसे बहुत सी जगह किस तरह से है हमारी सरकार, चाहे राजस्थान की हो चाहे देश की सरकार हो, एक ही रक्षक किस तरह से इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितना भी पैसा और एक्स्ट्रा इनकी मदद कर सकते हैं हम तैयार हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना इनकी कोई डिमांड हो 100% पूरी करेंगे। देखिए, गर्मी का सीजन अब शुरू हो गया है। राजस्थान में पेयजल की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार का क्या मास्टर प्लान है, किस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं? आप लगातार बैठकें रहे। देखो, पूरे राजस्थान में और सब जगह ये आने वाली जो गर्मी इस बार थोड़ी सी जल्दी चालू की है। हमारा सबका लक्ष्य, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी कलेक्टर से, इनसे वीसी के माध्यम से इनकी जो डिमांड थी वो डिमांड हमने पूरी की है। हर कलेक्टर्स को हमने 1 करोड़ 25 लाख रुपए अलग भी कंटीजेंसी के दे दिए। इसके अलावा जो पुराने कोई लाइनें टूट रही हो, कोई एंड पंप, ट्यूबवेल्स, इनकी मरम्मत का जो भी है उसका जो पैसा था वो मैंने सैंक्शन कर दिया। और भी एंड पंप मरम्मत जो अभियान जो हर साल चलता है वो भी हमने रेगुलर चालू कर दिया, मेंटेनेंस का काम हो। हम विश्वास जताते हैं टोंक जिले ने पूरे राजस्थान की जनता को, जितना भी हमारे पास जो चाहे स्थायी जल हो चाहे हमारा भूजल हो, उस पानी का हम प्रॉपर यूज करते हुए राजस्थान की जनता को हम कहीं दुख नहीं पाने देंगे। कहीं पे आवश्यकता पड़ेगी, हमें कोई टैंकर लगानी पड़े, उसके लिए लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा हमने टैंकरों के लिए पैसे भी हमने सैंक्शन कर दिए। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पानी की वजह से तकलीफ नहीं पाए, ये हमारी प्राथमिकता है। हाल ही में गैस सिलेंडर क्राइसिस को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया देश भर में किया, तो उन्होंने कई अलग नारा दिया, तो उसको लेकर क्या है? देखो, इससे बड़ी घटिया सोच कुछ नहीं हो सकती, जहाँ पूरा देश एक साथ होके पूरे विश्व के अंदर, जहाँ सबको पता है कि युद्ध की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो देश का प्रधानमंत्री जब कोविड जैसी महामारी जब देश में आई थी, जब पूरा विश्व चिंतित था, सब दुखी थे, तब सबसे पहले वैक्सीन भारत में बनाई, और वो भी
150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में एक भी व्यक्ति को परेशान होने नहीं दिया। जब इतनी बड़ी आपदा को हमारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो छोटी सी चीज़ है। बगैर देखे सोचे समझे सिर्फ एक घटिया हरकतें जो कर रहे हैं, पूरा देश की आम जनता समझ रही है और इनसे ये उल्टा पड़ रहा है उनको कि हमें एकजुट होकर, जहाँ पूरे विश्व के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें 20% से ज़्यादा उछाल आ चुकी है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्रूड ऑयल जो हमारा लगभग 50% से ज़्यादा बढ़ने के बाद में 1 रुपये की इसमें बढ़ोतरी नहीं की है। और जहाँ पे आप गैस की बात करते हैं तो जहाँ आवश्यक घरेलू गैस है वो 100% हर व्यक्ति को मिल रही है। सिर्फ ये किस तरह से अराजकता फैले, किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी को टेंशन पैदा करे देश के अंदर, ये माहौल बनाने का इनका काम है। बाकी ये इनका जो प्रोग्राम था वो फेल हो चुका। राजस्थान ने पूरे भारत की जनता समझ चुकी है कि ये किस तरह से ऐसे संकट की घड़ी में जहाँ दूसरे देशों के चाहे विपक्ष हो पक्ष हो एकजुट मिलकर किस तरह से हमारे देश में संकट आए, हम मजबूती के साथ लड़े, ये जो देखना चाह रहे हैं। बाकी इनकी घटिया मानसिकता सामने आ चुकी है और आप सब लोग भी मन से, सारे पत्रकार जानते हो कि आज हमारा देश इस वैश्विक जो संकट है हमारा अकेला नहीं है जिसको किस ताकत से लड़ रहे हैं। आज हमारे पास लगभग 70 दिनों का डीजल पेट्रोल स्टॉक में है। हमारे गैस की 2 से ढाई दिन के अंदर हम घरेलू गैस की हम तुरंत उसको जो बुकिंग करा उसको हम देते जा रहे हैं। और जहाँ पे कॉमर्शियल गैस की बात करते थे, विशेषकर जहाँ हॉस्पिटल से लेके, जहाँ पे बच्चों की मेस से लेके, जो इम्पोर्टेंट जहाँ पे कहीं ना कहीं मानव के जीवन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें, वहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वो सब चीज़ें खोली और आने वाले टाइम में जो कॉमर्शियल गैस की 100% पूर्ति करेंगे। अगर कोई चीज़ आती है तो सावधानी के लिए, आपको लगता है कि घर के अंदर कोई विपदा आ जाती है तो पहले आप ये देखते हैं कि यार मैं फ्यूचर में ये लंबा कितना खिस्सा है, क्या चीज़ है, इसके लिए आवश्यकता अनुसार हमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों को बचत करनी तो एक अच्छी चीज़ है। उस चीज़ में सहयोग नहीं करते हैं तो पूरा देश है, इसको देश कभी माफ़ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। आपके विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख मांग पर एक्ट आ गया है जिसमें रेडियो कनेक्शन है, आपके क्षेत्र की मुख्य मांग? देखो, ये जो मुख्य मांग है इसके लिए भी मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और गुजरात के साथ साथ जिस तरह से हमारे यहाँ के राजस्थान के अंदर ये जो बिल लेके आए हैं, इसकी वजह से ऐसा किसी को परेशान करना नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी यहाँ के सभी धर्म के आदमी, सभी जातियों के आदमी मिलके किस तरह से हमारा देश आगे बढ़े। जो आज हम सब लोगों ने जो एकजुटता दिखाई उसके साथ साथ आगे बढ़े।